उनके द्वारा सन 1/7/1997 को शासन का योजना ग्रीन कार्ड। रिटायरमेंट से पहले होगी कार्रवाई या मिलेगी राजनीतिक संरक्षण? उप सरपंच ने शिक्षा विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, जबकि मेरे द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जेडी इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। सरकारी सिस्टम पर फिर उठे सवाल, शिकायत के महीनों बाद भी कार्रवाई नहीं और अब रिटायरमेंट से पहले फैसले की मांग तेज हो गई है। मामला अंबिकापुर संभागीय लोक शिक्षा कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां ग्राम पंचायत बागड़ा के उप सरपंच ने प्रधान पाठक पर गंभीर आरोप लगाते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। यह खबर हमें भेजे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी अंबिकापुर से आसिफ अली जी। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। अंबिकापुर संभागीय लोक शिक्षा कार्यालय से जुड़ा एक मामला अब सुर्खियों में है। ग्राम पंचायत बगड़ा के उप सरपंच द्वारिकाधीश तिवारी ने प्रधान पाठक कुमेश्वर तिवारी के खिलाफ सेवानिवृत्ति से पहले कार्यवाही की मांग उठाई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित अधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा हुआ है। उप सरपंच का कहना है कि उन्होंने 5 जनवरी 2026 को इस पूरे मामले की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला जब लंबा खींचता गया तो शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और याचिका की कॉपी विभाग के सामने प्रस्तुत की। आरोप यह भी है कि संबंधित प्रधान पाठक 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले अब तक विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और पूरे मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रिटायरमेंट से पहले विभाग कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर शिकायत सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अगले कदम का इंतजार है। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नाम क्या है और क्या है सारा मामला बताइए। मेरा नाम पूरा डीडी तिवारी है। मैं ग्राम बगड़ा का वर्तमान उप सरपंच हूँ। मामला यह है कि मेरे गांव के एक शिक्षक हैं कुमेश्वर तिवारी, जो कि अभी वर्तमान में सोनगारा माध्यमिक शाला में पदस्थ हैं। उनके द्वारा सन 1/7/1997 को शासन का योजना ग्रीन कार्ड के माध्यम से 2 जीवित संतान पे 2 विशेष वेतन वृद्धि का लाभ इनको दिया गया है, जिस पर कि मुझे जानकारी मिली। और उनके वर्तमान में 3 जीवित संतान है, जो कि 1/7/1997 से पहले ही 3 जीवित संतान उनके थे, लेकिन वो उनके द्वारा फर्जरी करके ना तो कोई उसमें ऑपरेशन का, उनके सर्विस बुक में कोई नसबंदी का ऑपरेशन का कोई भी फाइल नहीं लगा है। मैंने सूचना के अधिकार से उनका निकाला है जानकारी, और इसकी शिकायत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को, कलेक्टर साहब को और संयुक्त लोक जो शिक्षा है जेडी, उनको मैंने दिया था और पत्र के माध्यम से मैंने शिक्षा मंत्री को भी भेजा था। लेकिन इसके बावजूद भी इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया जेडी के द्वारा। जेडी से मैंने मिला भी तो उनके द्वारा मुझे टाल मटोल किया गया। फिर मेरे एक अधिवक्ता हैं निजी, उनसे मैं इसके बारे में सलाह लिया, तो वे जब सारे कागज पत्र को देखे तो वे बोले कि मुद्दा तो बहुत मजबूत है तिवारी जी, और इसको ले जा करके हाईकोर्ट में हम रिडायर करते हैं। तो हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्शन मिला मुझे, और मैं 14/5/2026 मतलब इसी महीने में जेडी को ले जा करके एक कवरिंग लेटर के साथ में दिया, जिसके बावजूद भी जेडी के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आदेश ना तो कोई प्रतिक्रिया नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, जबकि मेरे द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जेडी इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनके मिली भगत है? हाँ बिल्कुल, इसमें तो स्पष्ट होता है कि मिली भगत है, क्योंकि आपको हम कोर्ट का भी ऑर्डर ला करके दे रहे हैं, तो आप कुछ तो उसमें आदेश करेंगे। डीओ साहब ने आदेश करा है, ये किया है डीओ साहब, लेकिन मैं पता किया हूँ कि उसमें जब वो माध्यमिक शिक्षा के हेडमास्टर हैं, प्रधान पाठक हैं, तो डीओ का अधिकार क्षेत्र शायद बाहर हो जाता है। इसमें जेडी को ऑर्डर करना चाहिए था, लेकिन जेडी के द्वारा उदासीनता बरता जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या स्टेप रहेगा आगे? यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इसमें चूंकि शासन को आर्थिक क्षति हुआ है, मैं इसको हाईकोर्ट लेके जाऊंगा और मैं जेडी साहब के विरोध में भी मैं केस करूंगा, क्योंकि जेडी को
कार्रवाई करना चाहिए था। अभी जस्ट 31 मई को वे रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी से किसी भी प्रकार के कोई वसूली या फिर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जिसको कि इन लोग समय को टाल रहे हैं और ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि शासन का पैसा शासन के फंड में लगभग कितना का क्षति पहुंचा होगा शासन को? लगभग अनुमानित मुझे तो उतना नहीं है पता, लेकिन जैसे मैंने कुछ लोगों से बात किया है तो 10 लाख से ऊपर की रिकवरी होनी चाहिए।